जनरल अवेयरनेस का आज डे 8 रहने वाला है। 20 क्वेश्चंस एक बार फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं। एसएससी या फिर टीसीएस बेस्ड क्वेश्चंस वाले में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर चुके थे, आपको पहले ही क्लियर कर दूं। आज के जो 20 क्वेश्चन हैं वो सभी वो क्वेश्चन है जो इस साल एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है, यानी कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम था लेटेस्ट वाला, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वही क्वेश्चंस हम आपसे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यानी कि अभी लेटेस्ट जो एसएससी के क्वेश्चन है 10th बेस्ड, हम वो आपको कवर करवाने जा रहे हैं। तो आपको समझ आएगा किस तरह के क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा प्रायोरिटी वगैरह देनी है। उस हिसाब से जब भी आप टॉपिक पढ़ोगे तो उस जो भी क्वेश्चन आ रहा है उस पॉइंट आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। तो स्टार्ट करेंगे। आज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। डे 8 हमारा रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अरेबिका कॉफी ग्रोन इन इंडिया? कौन से स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो ये जो कॉफी का नाम आपको देखने को मिल रहा है ये इंडिया में ग्रो करी जाती है। कौन से स्टेट में करी जाती है आपसे वो पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में है। असम है, उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है, कर्नाटका है। तो अरेबिका कॉफ़ी की बात करेंगे। अगर इस कॉफ़ी की बात करेंगे, पहली स्पीशीज थी कॉफ़ी की जिसे कल्टीवेट करा गया था और 60% ग्लोबल प्रोडक्शन जो है वो इसी कॉफ़ी की होती है, मतलब डोमिनेंट आप कह सकते हो वो है इसका। तो अरेबिका कॉफ़ी कहाँ पे ग्रो करी जाती है इंडिया में? तो कर्नाटका में करी जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग एमरजेंसी के टाइम पर विच फंडामेंटल राइट, कौन से फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, आपसे वो पूछा जा रहा है एमरजेंसी के टाइम पीरियड पर। ये क्वेश्चन हम इस तरह का रिलेटेड क्वेश्चन कई बार डिस्कस कर चुके हैं और एग्जाम में रिपीटेडली पूछा भी जाता है। तो कौन सा फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होता? आर्टिकल 20 और 21 से सस्पेंड नहीं होते। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द 7th ईयर प्लान? जो 7th 5 ईयर प्लान था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? देखो, जैसे अगर हम बात करेंगे जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था जिसका टाइम पीरियड था 1951 से लेकर 56 तक, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि रैपिड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करी जाए। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 7th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था, आपसे वो पूछा गया है। तो 7th 5 ईयर प्लान की बात करेंगे, इसका टाइम पीरियड था 1985 से लेकर 1990 तक का टाइम पीरियड था और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन डैश आर्टिकल? जो ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने आर्टिकल्स थे? अब आपने देखोगे ये क्वेश्चन आपको पहले भी डिस्कस करा हुआ है, पहले भी समझाया हुआ है, तो ये रिपीटेडली दोबारा से एसएससी जीडी में एग्जाम में आया भी हुआ है, एसएससी में पहले भी आया हुआ है। तभी आपको कहता हूँ ये एसएससी टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन वाली सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो ओरिजिनल टेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें कितने आर्टिकल्स थे और मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपके लिए, वो और प्लस पॉइंट के काम करती है। तो ओरिजिनल 395 आर्टिकल थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 पार्ट थे, 8 शेड्यूल में बंटा हुआ था। तो इस तरह से इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए फिलहाल इनफ रहने वाली है। हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। Which of the following is the Thanksgiving festival of Maharashtra, where bulls are honored as they are considered indispensable to farming? कौन सा ऐसा Thanksgiving फेस्टिवल है महाराष्ट्र का जहाँ पे बुल्स की बात करें ऑनर वगैरह करा जाता है? तो वो कौन सा फेस्टिवल है? इस फेस्टिवल का नाम है पोला फेस्टिवल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ महाराष्ट्र नहीं छत्तीसगढ़ में बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट कर जाता है इसे। फार्मर्स इस दिन अपने बुल वगैरह की बात करेंगे, उसके काम नहीं करवाया जाता है, उनको ऑनर करा जाता है क्योंकि वही मेन फार्मिंग का उनके लिए जो जरिया बनती है, उनकी हेल्प करते हैं, इसी तरीके से पूजा की तरह से करी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, इंडिया के प्रेसिडेंट किनके द्वारा इलेक्ट करे जाते हैं? आपको पता है इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं बोथ हाउसेस पार्लियामेंट के, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज हम जनरल अवेयरनेस डे 8 तक पहुँच चुके हैं। इससे पहले के जितने भी डेज हैं 7 डेज हैं वो सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। एसएससी या फिर टीसीएस बेस्ड क्वेश्चंस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पर आपको पुराने वीडियोस मिल जाएगी, उनको जाकर देख सकते हो। और पुराने क्वेश्चंस को रिवाइज करना चाहते हो, एज अ क्विज अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो एसएससी एमटीएस की टेस्ट सीरीज हम लॉन्च कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। जनरल अवेयरनेस सेक्शन में आपको पुराने सभी जो डेज वो मिल जाएंगे क्विज के फॉर्मेट में, वहाँ पर जाके कभी भी उनको जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। Who has been appointed as the state brand ambassador
ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट इन अगस्त 2022। अगस्त 2022 में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपना स्टेट ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया था? तो ऋषभ पंत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट उसके बाद जो है नवंबर के मंथ में चेंज कर गया था, प्रसून जोशी को बनाया गया था, तो वो भी आपको नाम याद रखना होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब आपको समझ आ रहा है ना किस किस तरह के टॉपिक्स को, जैसे देखो जो भी स्टेट्स के जो स्टेट ब्रांड एम्बेसडर है वो कवर करने पड़ेंगे, इलेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, फेस्टिवल के क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। आपको स्ट्रैटेजी समझ आ रही है किन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है। आगे चलते हैं। When was the first complete census conducted? मतलब फर्स्ट इन इंडिया वाला भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। जीके की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाके जीके की कई सारे वीडियोज हैं आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले, वो सारे वीडियोज जाके देख लो। पहला सेंसस जो है कंप्लीट सेंसस कब इंडिया में कंडक्ट करा गया था, आपसे वो पूछ रहा है 17 फेब 1881 का टाइम पीरियड था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न किंग्स द कलिंग वॉर वाज फॉट? कलिंग की लड़ाई कब हुई थी, आपसे वो पूछ रहा है। कौन से मॉडर्न किंग के टाइम पे कलिंग वॉर लड़ी गई थी, आपसे वो पूछ जा रहा है। तो अशोका का टाइम पीरियड था, 261 बीसी का टाइम पीरियड था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे यानी कि उड़ीसा की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। विच लैटिट्यूड लाइन, कौन सी लैटिट्यूड लाइन जो है वो इंडिया के मिडल से होकर पास करती है और इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है? ऑब्वियस सी बात है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया की 8 स्टेट्स होकर पास करता है। वो 8 स्टेट कौन सी हैं? पहले देखो गुजरात आ जाएगा, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। पहले गुजरात आ जाएगा, फिर राजस्थान आता है, फिर एमपी आता है, फिर छत्तीसगढ़ आ जाएगा, फिर झारखंड आ जाएगा, फिर वेस्ट बंगाल, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा। इस तरह से 8 स्टेट जहाँ से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन पास करते हैं, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। हु कमीशनड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इन कोचीन सितंबर 2022? सितंबर 2022 में एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की बात कमीशन करा गया था, वो किसने द्वारा करा गया था? नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, डिफेंस एंड SSC एग्जाम के नाम से ही है, आप टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर सकते हो। ₹2000 बैंक नोट, 2000 का जो नोट था, जो महात्मा गांधी वाली सीरीज है, उसमें क्या मोटिव था, मतलब कौन सी पिक्चर वगैरह बनी थी, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो मंगलयान की पिक्चर देखने को मिलती थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू कनकर इंग्लिश चैनल? यानी कि वही क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया है। फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल, वो वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। तो मिहिर सेन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। जागोई इज ए मेजर स्टाइल, ये कौन सी इंडियन क्लासिकल डांस की फॉर्म है, उसका एक मेजर स्टाइल है? जागोई आपसे वो पूछा जा रहा है, तो मणिपुरी का है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। इन बैडमिंटन, अगर बैडमिंटन की बात करेंगे, हर एक गेम में कितने पॉइंट होते हैं? 21 पॉइंट्स रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम मिलता है। रीजनिंग की कई सारी वीडियोस अपलोड करेगी, आप बाद जाके रीजनिंग की वीडियोस देख लो, आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली हैं। Who among the following was the first Indian to be recruited in Indian civil services in British India? पहले इंडियन कौन थे जिनकी रिक्रूटमेंट करी गई थी इंडियन सिविल सर्विसेज में ब्रिटिश इंडिया के टाइम पीरियड पे? वो सत्येंद्र नाथ टैगोर ही थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। Who was the first black flag bearer for India in the Olympics? ओलंपिक्स में इंडिया के लिए पहली बार फ्लैग बेरर कौन बने थे, आपसे वो पूछ रहा था, वो पूर्व बनर्जी थे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। 50 रुपये का जो बैंक नोट होता है उसका बेस कलर क्या रहता है? तो फ्लोरेसेंट ब्लू रहता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी के सभी क्वेश्चन SSC GD के रिसेंट जो एग्जाम हुआ 2023 वाले सेशन में वो पूछे गए, वो आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। महाशिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड, महाशिवरात्रि जो है वो आपको पता है सेलिब्रेट कर जाती है लॉर्ड शिवाजी के लिए। तो कौन सा हिंदू मंथ होता है जब वो महाशिवरात्रि का फेस्टिवल आता है? तो फाल्गुन मंथ होता है, यानी कि अगर हम देखें या फरवरी या मार्च के महीने में वो आता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होम टास्क है। कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इनटू GDP इज कॉल्ड। हर एक सेक्टर जो कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी में, हर एक सेक्टर इकोनॉमी का जो कंट्रीब्यूट करता है GDP में, उसे क्या कहा जाता है? आपसे ऑप्शन दिए गए, आपको करेक्ट आंसर बता देना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो को करेंगे एंड मिलेंगे नई वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।